आज रामगढ़ उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती हो रही है। रामगढ़ कॉलेज में 3 मतगणना कक्ष बनाए गए हैं। यहां 40 टेबल पर मतों की गिनती हो रही है। 150 मतगणना कर्मी वोटों की गिनती के लिए लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इस उपचुनाव में 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला यूपी और एनडीए के बीच है। यूपीए की ओर से ममता देवी के पति बजरंग महतो उम्मीदवार है, वहीं एनडीए की ओर से आजसू उम्मीदवार सुनीता चौधरी है। 2019 में सुनीता चौधरी को हराकर ही ममता देवी विधायक बनी थी और उस सीट के लिए 27 फरवरी को वोटिंग हुई थी। आपको ये भी बता दें कि रामगढ़ विधानसभा सीट से विधायक रही ममता देवी की सदस्यता रद्द होने के चलते रामगढ़ में उपचुनाव हुआ है। यहां मुख्य मुकाबला यूपीए के उम्मीदवार बजरंग महतो एनडीए की प्रत्याशी सुनीता चौधरी के बीच है। जहां सुनीता चौधरी आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी है, वहीं बजरंग महतो पूर्व विधायक ममता देवी के पति हैं। सोमवार को हुए उपचुनाव में करीब 68% वोटिंग हुई थी। रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतगणना की कार्यवाही शुरू हो गई है। पहले चरण का जो मतगणना है वो प्रारंभ हो चुकी है। जैसे ही रिजल्ट्स आते हैं वो अनाउंस किए जाएंगे। विपक्ष तो सभी लोग जीत के दावे करते हैं, जो अंतिम ये में होते हैं जिनका वो भी जीत का दावा करता है, लेकिन जीत तो जनता के हाथों में उसकी चाबी होती है और कल ईवीएम खुलेगा और सारा कुछ सामने आ जाएगा। जीत सुनिश्चित है। पांचवा बार मतलब क्या लगता है जिस तरह का वहाँ एक षड्यंत्र के तहत उसको जिस तरह फंसाया गया था ममता देवी को, उसके लिए आक्रोश जनता में बहुत ज़्यादा था। मैं भी क्षेत्र गया था, घूमने देखे था। तो और जो हेमंत बाबू का जो काम है उस काम से लोग को पसंद है। 4 उपचुनाव लोगों ने जिताया है, 5वां भी जिताएगा। सभी लोगों ने हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी को सपोर्ट किया है, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। वो बच्चा 1 महीना 2 महीना का बच्चा बाहर है, माँ जेल के अंदर है, तो राजनीतिक तो बहुत है। तो लोगों ने, वहाँ के लोगों ने काफ़ी समझदारी पूर्वक निर्णय लिया है और हमें लगता है कि वो सीट कांग्रेस की थी और कांग्रेस का रहेगा। इससे पहले 4 उपचुनाव हो चुके हैं। 4 उपचुनाव में महागठबंधन की जीत हुई है, तो क्यों ना हम आश्वस्त हो। दूसरी बात है कि जो ममता जी के साथ जो अन्याय हुआ, क्योंकि वो किसी करप्शन के मामले में अंदर नहीं गई जेल में, वो किसी गलत मर्डर के मामले में नहीं गई, वो आंदोलन कर रही थी, अपने लोगों के जनहित में लड़ रही थी और उस मामले में उनको भेजा गया। तो मुझे लगता है इसका जवाब सही तरीके से जनता देगी। अब कल 11 बजे जब हम लोग सदन में आएंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में रुझान तब तक आ चुका होगा। 30,000 वोटों से लगभग हम लोग जीतेंगे। अब कल का बात बाकी कल कर लेंगे। अब कहाँ से आ रहा है, ये जनता के कॉन्फिडेंस से आ रहा है, पब्लिक ने वोट दिया है, वो बता रहे हैं, हमारे वर्कर बता रहे हैं, जमीनी स्तर की बात। एनडीए गठबंधन जिस मजबूती के साथ, और चाहे वात्सु हो या बीजेपी के कार्यकर्ता सामंजस्य बैठा के चुनाव में मेहनत किए हैं, उसका परिणाम आ जाएगा और निश्चित तौर पर वहां पर एनडीए गठबंधन की जीत होगी। अब देखिए, चुनाव है तो कोई तो एक जीतता ही, एक जीतेगा। दोनों ही तरफ के गठबंधन के आस लगा रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, तो जीतेंगे, सरकार जीतेगी तो अपनी वाहवाही में पीठ थपथपाएगी, और विपक्ष जीतेगा तो कहेगा कि अब सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यही होने वाला उसमें। मैं पहले भी कहा था कि हमारा जिस तरह से पेटेंट ऑफ वोट रहा है, जिस रूप से लोगों का उत्साह देखे हैं, पार्टी के प्रति लोग जिस तरह से रुझान दिखाया है, निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जनादेश हमारे पक्ष में, एनडीए के पक्ष में आएगा, पार्टी के पक्ष में आएगा। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता झूलन अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। झूलन, क्या कुछ जानकारी और रुझानों में क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, चूंकि मतगणना शुरू हो चुकी है और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम है। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बड़ी खबर बता दें कि रामगढ़ उपचुनाव को लेकर वोटों की गिनती जो है वो जारी है। 40 टेबल पर वोटों की गिनती की जा रही है। यूपी और एनडीए के बीच में मुख्य मुकाबला है, कड़ी टक्कर इसे कहा जा सकता है। हालांकि तस्वीरें दोपहर तक करीब साफ हो जाएंगी। 18 उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। 27 फरवरी को वोट डाले गए थे और आज परिणाम साफ हो जाएंगे। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम इस दौरान मतगणना केंद्रों पर
तो रामगढ़ उपचुनाव के नतीजे आज सामने आएंगे। 40 टेबल पर वोटों की गिनती भी की जा रही है। मुख्य मुकाबला यूपी और एनडीए में है। सीधी टक्कर, कड़ी टक्कर इसे कहा जा सकता है, लेकिन देखना लाजमी कि आज जनता का साथ किससे मिलता है। 18 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि मतगणना के बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी धीरे धीरे, लगभग दोपहर तक। तो पुलिस बल यहां पर मौजूद है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। तो रामगढ़ उपचुनाव के लिए मतगणना जारी।